एक्सरसाइज 9.4 शुरू कर रहे हैं हम। 9.1, 9.2, 9.3 हम खत्म कर चुके हैं। इन तीनों इक्वेशंस में हमने डिफरेंशिएशन की बात की, ठीक। जनरल सॉल्यूशन दिया जाता था, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते थे, बनाते थे। अब जो 9.4, 9.5, 9.6 है, अगली तीन एक्सरसाइजों में डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और जनरल सॉल्यूशन हमें बनाना है, ठीक। स्टार्टिंग में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, पहली वीडियो में पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताया गया था, ठीक है। थोड़ा सा याद दिला दें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट्स आ जाते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट्स आते हैं, और जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें dy बाय dx होता है, ठीक है बच्चों। तो पहली एक्सरसाइजों में हम क्या कर रहे थे, पहली एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 में हमें इस तरह की इक्वेशन देते थे, इस तरह की जनरल इक्वेशन देते थे और हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। अब हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उससे हमें जनरल इक्वेशन बनानी है। और अगर उन्होंने बोला कि भाई पर्टिकुलर इक्वेशन बता करो, तो फिर हमें पर्टिकुलर इक्वेशन भी बनानी है। पहले जनरल ही बनेगी, जनरल बनने के बाद पर्टिकुलर इक्वेशन बनेगी। जनरल और पर्टिकुलर में डिफरेंस क्लियर है, स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, ठीक है। जनरल बनेगी, जनरल से ही पर्टिकुलर बनेगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्पेक्ट्रम की बुक का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है सर, ये dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3, dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1। जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और जनरल इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाएगा, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये जो डिफरेंशियल्स हैं dy और dx, ये दोनों के दोनों न्यूमिनेटर में होने चाहिए। हाँ जी अभिषेक जी, देख रहे हो बोर्ड पे जाके, dy और dx किसमें होने चाहिए, न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पर कौन न्यूमिनेटर में, सिर्फ dy। और यहाँ पर हमने सीखना है कि वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। वेरिएबल्स सेपरेट करने का मतलब x के साथ dx होना चाहिए, y के साथ dy होना चाहिए। तो प्लस y परली तरफ लेके जाते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस y। प्लस y उधर गया तो क्या हो गया, 1 माइनस y। इसको उधर क्यों लेके जाना पड़ रहा है, dx डिनोमिनेटर में है, इसको किसमें रखना है हमने, न्यूमिनेटर में। dx न्यूमिनेटर में गया, dy इज इक्वल टू 1 माइनस y इंटू dx। सबसे पहला काम जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन बनानी बच्चों, सबसे पहला काम dy और dx दोनों किसमें होने चाहिए, न्यूमिनेटर में। इतनी चीज क्लियर। जब दोनों न्यूमिनेटर में हो जाएंगे तो dy के साथ y वाले सारे के सारे, dy के साथ y वाले वेरिएबल, x के साथ x वाले वेरिएबल। तो ये 1 माइनस y की जगह dx के पास नहीं है, इसकी जगह इस घर में है। तो 1 माइनस y मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। dy अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू dx। इतना क्लियर, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ मुश्किल नहीं है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने का काम है बस, और फिर इंटीग्रल करना। वेरिएबल सेपरेट करना, y के पास dy के पास y वाले और dx के पास x वाले। इसके पास नहीं है कोई x का यहाँ पर, तो रहने देते हैं, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया, dy अपॉन 1 माइनस y, यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रल याद है, 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x। तो 1 अपॉन dy अपॉन 1 माइनस y का इंटीग्रल log 1 माइनस y, ठीक। डिवाइड में क्या आएगा, -1, y का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो ओवर में -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू dx 1 dx। 1 का इंटीग्रल क्या हो गया, x। जब इंटीग्रल तोड़ते तो क्या लगाते थे, c फॉर कांस्टेंट इंटीग्रेशन। -1 यानी बना माइनस log 1 माइनस y इज इक्वल टू x प्लस c। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही काम है। ये कौन सी इक्वेशन बनाई हमने, देखिए ध्यान से, कौन सी इक्वेशन है ये, जनरल इक्वेशन, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया c। जनरल इक्वेशन वही होती है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, इसमें तो था नहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी।
यानी इसमें dy बाई dx था, डिफरेंशियल थी, dy बाई dx खत्म हो गया, c आ गया, तो क्या बन गई? जनरल इक्वेशन बन गई। इतना क्लियर? 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, x की 5 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y की 5। तो बच्चों dy तो न्यूमरेटर में है, dx को किस में लेके जाएंगे? न्यूमरेटर में लेके। ठीक, x की 5 dy इज इक्वल टू माइनस y की 5 dx। इतना डन। y के साथ dy के साथ कौन सा वेरिएबल होना चाहिए? y। इसके साथ कौन है? x। इसकी जरूरत यहां पर नहीं है, इसको x के पास भेजो और y वाले को dy के पास भेजो। तो dy एज इट इज, जो मल्टीप्लाई में था वो किस में आ गया? डिवाइड में। ठीक है, y की 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। उधर कौन है? माइनस dx राइट हैंड साइड पे, और ये मल्टीप्लाई में था वो किस में आ गया? डिवाइड में। इतना डन। इंटेग्रल करना है, y की -5 dy x की -5 dx। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में था, ऊपर लेकर गए तो -5 होगी। कौन सा फॉर्मूला? x की पावर n। ठीक, यानी y की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस c। अरे 5 में से 1 गया, कितना बच गया? 4। तो -1/4 और y की पावर 4। ठीक है, 5 - 1 -4, ये माइनस लगा दिया हमने। y की पावर -4 बननी थी, नीचे ले आए तो पॉजिटिव 4 होगी। यहाँ पे माइनस से माइनस पहले कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस से माइनस ऐसे नहीं कैंसिल होगा, वो देखिए कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सारा ही है ना, नीचे सारा है। माइनस एज इट इज x की पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 x की पावर -4, नीचे अगर क्या होगी? पॉजिटिव 4। -5 में से 1 निकाला तो कितना बचा? -4। यहाँ पर हमारे पास आ गया -4। अब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और प्लस c। आंसर आ गया बच्चों -1/4 y की पावर 5 इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 4 प्लस c। क्लियर? 2 क्वेश्चन किए हमने, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी और हमने जनरल इक्वेशन बनाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 4 इधर भी जाएगा और फिर 4 इधर भी आएगा, और 4 × c कांस्टेंट ही है, उसको फिर कोई और नाम देना पड़ेगा, c डैश का नाम दे दोगे या 8 का, हम यहीं पे जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए आपने अपने आंसर्स जो है अगर मैच करने हैं बुक के साथ तो बुक साथ में रख लेना, पूरा सॉल्व करते जाना, जहां तक बुक में किया हुआ है सिंपलीफाई वहां तक आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें लगेगा कि जहां तक हमारा इंटीग्रल तोड़ा, इंटीग्रल तोड़ने के बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया हुआ है, एक्स वाई की टर्म्स में आंसर आ गया, हमने वहीं पे छोड़ देना। हाँ जी सर, वाई के साथ 4, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट और एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2। dy upon dx is equal to √4 minus y square। dy as it is, dx कहाँ लेंगे हम? 4 minus y square dx। इतना डन बच्चों? ये यहीं पे रहेगा कि नीचे आएगा? बताइए, नीचे है। क्यों आएगा नीचे? y वाला वेरिएबल। ठीक है, तो y वाला y के पास जाएगा। हम ये क्या कर रहे हैं? वेरिएबल से सेपरेट कर रहे हैं। जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहला काम स्टेप्स याद बना लो, बस इनको याद रख लो। सबसे पहला काम dx और dy दोनों न्यूमरेटर में, दूसरा काम dx के पास x वाले वेरिएबल और dy के पास y वाले वेरिएबल, तीसरा काम टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रल तोड़ दो। बस इतना ही काम है इस एक्सरसाइज में। तो बच्चों dy अपॉन √4 minus y square is equal to 1 dx, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लिया। a square minus x square, a square minus x square, फॉर्मूला हुआ sin इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल क्या हो गया? x प्लस c। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक,
तो ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। चलिए पर्टिकुलर इक्वेशन बनानी सिखाते हैं आपको कि पर्टिकुलर इक्वेशन कैसे बनेगी। ध्यान देना जरा, जब कभी पर्टिकुलर इक्वेशन बनानी होगी, पर्टिकुलर इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक। यानी अगर पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें सी नहीं आएगा, सी की वैल्यू भरी जाएगी, ठीक। तो ये हम अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से पर्टिकुलर इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको x की भी वैल्यू दी जाएगी और y की वैल्यू भी दी जाएगी। देंगे आपको x की वैल्यू, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख ली 1 और y की वैल्यू कितनी लिख ली 0। ये वैल्यूज मैंने कब भरनी है, पहले मुझे अपनी जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन बनानी है। ये जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन हमने बना ली। जहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा था वहीं से आपका पर्टिकुलर इक्वेशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे y है उसकी जगह पे क्या भरोगे, जो दिया, क्या दिया हुआ बच्चों 0, यानी ये हो गया sin इनवर्स 0/2 इज इक्वल टू x की जगह पे क्या भरोगे 1 प्लस c sin 0/2 0, sin 0 क्या होता है 0 ही होता है, इज इक्वल टू कौन रह गया 1 प्लस c की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई c की हमारे पास, c की वैल्यू आ गई -1। अब ये जो c की वैल्यू इसको कहां भरोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जहां पे आपने छोड़ा था क्वेश्चन डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन बनाकर c की जगह पे -1 भर दिया तो हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन बन गई sin इनवर्स y/2 इज इक्वल टू x और c की जगह पे कौन आ गया -1, ठीक। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया और ये क्या दी हुई थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी। तो इस एक क्वेश्चन में तीनों चीजें हमने दोबारा क्लियर कर दी कि क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दी। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको x और y दिए जाएंगे ना तो वो बोलेगा नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आपको खुद निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ जाना कि x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, वो काहे के लिए दी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके x और y की जगह पे वैल्यू भर के c की वैल्यू निकालनी है और वो c की वैल्यू वापस इस जनरल में भर देनी है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। इतना क्लियर? आप कुछ नोट करना है तो देखिए फिर आगे चलेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 और आपकी बुक का क्वेश्चन 2 का बच्चों 7th पार्ट y डैश, जो क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं अपनी बुक में टिक करते रहें। 1 + x² 1 + y², ये स्टेटमेंट है। देखिए भाइयों बहनों बोर्ड पे ध्यान देना, इस बार क्या दे दिया, y डैश का मतलब समझते हो, बिल्कुल ठीक, dy/dx इज इक्वल टू 1 + x² और साथ में 1 + y²। इतना डन। dy तो न्यूमरेटर में है, dx किस में है, डिनोमिनेटर में। कहां लेके जाएंगे, ऊपर राइट हैंड साइड पे। ये बन गया dy इज इक्वल टू 1 + x² 1 + y² इनटू dx। इतना डन। इधर कुछ एक्स्ट्रा टर्म है, कौन सी वाली, 1 + y²। इसको डिनोमिनेटर में dy/1 + y² is equal to 1 + x² dx। dy/1 + y², फॉर्मूला बन गया a² + x²। तो फॉर्मूला हुआ हाँ tan इनवर्स y/1 is equal to, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड। तो ये बन गया tan इनवर्स का फॉर्मूला और ये 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x और x का इंटीग्रल क्या हो गया x³/3 + c। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है स्पेक्ट्रम का। 3 के 4 पार्ट दिए हैं, चारों के चारों पेपर में है, चेक करिए, ठीक है। हम पहला पार्ट कर रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड पे सेट हुआ है, y + xy dx + x - x y² dy इक्वल्स टू 0। बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन सर। अब अभी तक जितने क्वेश्चन आप किए सब में dy/dx होता था, मतलब आप dx dy को न्यूमरेटर में लेकर जाते थे। यहाँ पर एक चीज पहले भी पड़ी है, dx भी न्यूमरेटर में है और dy भी न्यूमरेटर में है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, dx को अलग करना है और dy को अलग करना है, ठीक है।
तो x माइनस एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज dy इज इक्वल टू, ये प्लस की टर्म है उधर जाएगी तो माइनस, इसको परली तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया माइनस y प्लस एक्स वाई, साथ में क्या था dx, इतना डन। इन दोनों में देखो ध्यान से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करने हैं हमें, y के पास सिर्फ y वाला होना चाहिए, इसके पास तो x भी आ रहा है, तो कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ पर x, ठीक। तो x अगर हमने कॉमन निकाला तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर रह गया 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस, यहाँ पर भी कुछ कॉमन है, यहाँ पर y कॉमन है, y कॉमन निकाला तो 1 प्लस एक्स dx, ठीक। अब x y के वेरिएबल आराम से सेपरेट हो जाएंगे, तो बच्चों dy के पास तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ही रहेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, और ये जो y मल्टीप्लाई में था ये किसमें आ गया, डिवाइड में, इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स, ये जो x मल्टीप्लाई में था ये नीचे आ गया डिवाइड में, ठीक, ऊपर dx, इतना डन। एक बार स्टेटमेंट चेक कर ले, यहाँ पर y स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे अकेला x y है, ये चेक कर लेना, यस सर, y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, यही स्टेटमेंट है। अब टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल करना है, चलिए इंटीग्रल कर देते हैं और साथ में वेरिएबल्स को भी सेपरेट कर लेते हैं, 1 के नीचे y अलग कर लेते हैं, माइनस, देखो यहाँ पर ना आपका पावर ऊपर न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो गई है, आपको क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइजर लगाना था, पर जब वेरिएबल एक ही है नीचे तो इसके नीचे बेस अलग, इसके नीचे बेस अलग कर लेते हैं, ठीक है। 1 अपॉन y माइनस y से y, यहाँ पे अकेला y रह गया, साथ में आ गया dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस x से x कट गया तो प्लस 1 और यहाँ पर आ गया dx, ठीक है जी। इंटीग्रल तोड़िए, 1 अपॉन y का इंटीग्रल log y माइनस y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी, माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x और प्लस 1 का इंटीग्रल x और प्लस c, क्वेश्चन छोड़ देंगे यहाँ पर। अब अगर आप आगे करना चाहते हो, अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं किया, अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन में x y वाले सारे एक तरफ हो जाएं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरफ हो जाए तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर छोड़ना है तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक, ऐसे छोड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बाकी पार्ट जो पेपर में आया ट्राई कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये 2007 में आया, ये थोड़ा सा बता दो। नहीं सेम है, सेम है बेटा, यस सर, सब सेम है, वेरिएबल्स ही सेपरेट होने हैं इनमें, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपकी बुक का 7th का फर्स्ट पार्ट। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में स्टेटमेंट दे दी, dy अपॉन dx 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। चलो ये क्वेश्चन आप लोग करवा दो। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ भाई, सेपरेट करें, यानी कैसे बोल के बताओ जरा, कैसे होने वाला है। dx को तो ले लेंगे, अच्छा dx को ले गए उधर, बस रहते ना जो करवाएगा मेरे को, dx को ले गए उधर, लीजिए dx चले गया उस तरफ, ठीक है। अब आगे मैंने थोड़ा हो गया अगर ऊपर वाले का नीचे लगे वो वो x x ये x वाले ही है सारे, दोनों x है, हां दोनों x है ना, सही फॉर्मूला है ठीक। वाला। अब बताओ, जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ाया आप लोगों को मैंने, cos वाला जब मैंने तो बहुत कुछ पढ़ाया, आप देखते हैं आपको क्या आता है। ऐसे है सब्जी मंडी लगा दी बोला 1 माइनस cos x, बेटा तू 5 आंसर देगी तो मैं 5 आंसर थोड़ी फाइनल कर लेते आंसर, ठीक। 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2 यानी 2 sin square x by 2, ऊपर तो हो गया 2 sin square x by 2, ऐसे नीचे भी कुछ होगा 2 cos square x by 2, 2 cos square x by 2 2 से 2 और साथ में dx एज इट इज 2 से 2
तो dy tan square x by 2 बन गया। tan स्क्वायर x by 2 आप गार्गी जाग रही है, ये सही होती है हमेशा। ठीक है, इतना डन। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, बच्चों इधर भी इंटीग्रल इधर भी इंटीग्रल। dy का इंटीग्रल तो पता है हमें क्या होता है, जब आप dy का इंटीग्रल तोड़ोगे तो अभी फिलहाल dy लिख देते हैं, तोड़ते हैं अगले स्टेप में इंटीग्रल। tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता। 1 minus secant square। हाँ, 1 हाँ जी, 1 minus secant square दोबारा सोच लो। secant Secant square square cos x minus tan x होता है। क्या नहीं वो तो tan x का होता है। डेरिवेटिव थोड़ा ना बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसे बोल दो। हाँ सर खोल देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर का? 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने। x minus 1 1 minus secant हाँ, secant square x minus 1। आप क्या बोल रहे थे सर? थोड़ा सा हो गया है। secant square x by 2 minus 1। तो बात ऐसे है गांव वालों, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, फॉर्मूले नहीं आते। फॉर्मूले याद कर लो तो ही होने, क्वेश्चन नहीं तो नहीं होने, मुश्किल कुछ नहीं है। देखो आप करवाते जा रहे हो, मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप मेरे को गलत चीजें भी बता रहे हो, पर मैं उन गलत चीजों की तरफ ध्यान नहीं रख रहा। जो सही चीज आप बोलते हो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक। तो dy का इंटीग्रल क्या हुआ? y। secant स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हुआ? tan स्क्वायर tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2। 2 कहाँ चले गया? ऊपर। माइनस 1 का इंटीग्रल क्या हो गया? x प्लस c। ठीक है जी, यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ छोड़ लो, नहीं तो ये x y 1 एक तरफ इकट्ठे भी कर सकते थे। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। नोट करिए, फिर आगे चलें। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है secant square x tan y dx minus secant square y tan x dy equals to 0। लीजिए देखिए, dx का वेरिएबल भी न्यूमरेटर में ही है और dy भी न्यूमरेटर में, दोनों न्यूमरेटर में है, पर dx एक तरफ रखना है और dy एक तरफ रखना है, ठीक है। जिसको मर्जी उस तरफ लेके जा सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को भी लेके जा सकते हो, उधर जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिलहाल हम जितने क्वेश्चन हमने किया, इसको dx को बदली तरफ लेकर जा रहे थे, इसको ही ले जाते हैं। क्या बचा यहाँ पर? माइनस secant स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे गया, ये बन गया बच्चों secant स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x tan y dx। माइनस से माइनस कट। अब ये dy है, dy का दोस्त y भी उसके पास पड़ा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसको कहाँ लेके जाएंगे? डिवाइड में जाएगा उस तरफ। और अगर इधर कुछ दे रहे हो तो उधर से कुछ एक्सेप्ट भी किया जाएगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर? x x और यहाँ पे y फालतू है, ठीक। तो बच्चों secant स्क्वायर y dy डिवाइडेड बाय, ये tan y कहाँ आ गया नीचे? tan y इज इक्वल टू secant स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, यहां से कौन नीचे आया? tan x। कितना डन? बस अब क्वेश्चन तो हो गया। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, बताइए क्या करेंगे भैया बहनों? इंटीग्रल तोड़ दे, इंटीग्रल लिया, थोड़ी छड़ी लिया। secant स्क्वायर y dy अपॉन tan y कैसे टूटेगा इंटीग्रल? sin cos में कन्वर्ट कर। ठीक, मतलब जितने बच्चे बैठे हैं हर एक बच्चा एक नई चीज बताता है मेरे को, ठीक। मैं अगर तोड़ूंगा तो tan का डेरिवेटिव है ऊपर secant स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, ठीक है। तो जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है, याद है कि नहीं? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो log के साथ डिनोमिनेटर, सही बात, ठीक। तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, तो ये हो गया log tan y। अच्छा, अब क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा, ठीक है। log tan y, इसमें एक नई चीज देखने को मिलेगी आपको, log tan x प्लस क्या रहेगा लिखने वाला? c। अब मैं c नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा log c, ठीक है जी, log c। अब मैंने log क्यों लिख दिया? पहले वाले क्वेश्चंस में तो लिखा ही नहीं था। इसमें ऐसा क्या आ गया कि मेरे को c के साथ log लिखना पड़ गया, है तो कांस्टेंट ही है सारा का सारा, ठीक है।
देखो जब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उसके जनरल सॉल्यूशन में हर टर्म के साथ लॉग आ जाए तो आपने कांस्टेंट c के साथ लॉग लगा देना, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हैं, अब वो अलग बात है, पता नहीं याद है कि नहीं है। log m प्लस log n क्या होता है बच्चों? log m इंटू n होता है कि नहीं होता? समझ रहे हो? तो फिर log tan x इज इक्वल टू, ये आपका m है और ये आपका n है। ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमने यहां पर क्या लगा दिया? log लगा दिया। इतना डन। तो log m प्लस log n क्या बन गया? log m इंटू n। इतना डन। वहां पे 10 बाई आएगा सर। अच्छा बेटा जी, सर यहाँ पर ठीक है। ठीक। तो बच्चों log से log, तो ये हमारे पास हो गया tan y इज इक्वल टू tan x, साथ में क्या है c, मल्टीप्लाई वाला किसमें आ गया? डिवाइड में tan y अपॉन tan x इज इक्वल टू c। ऐसा आंसर हो सकता है बुक में दिया हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में छोड़ा हुआ। ओके, तो आपने लॉग कब लगाना है? इस क्वेश्चन में एक नई चीज समझ में आई आपको। आपने लॉग हमेशा तब लगाना है जब इस तरफ उसके पास लॉग पहले से अवेलेबल हो। अगर इधर लॉग है तो इधर लॉग लगा लो, फायदा log m प्लस n का फॉर्मूला बन जाएगा log m इंटू n, और अगर उधर log है तो फिर log से log कैंसिल। अगर बच्चे पूछते हैं सर अगर हम log ना लगाएं तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं लगाओगे तो फिर आंसर यहीं पे छोड़ देना। log tan y इक्वल टू log tan x प्लस c, फिर आंसर यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई log लगाता है तो ठीक है, अगर नहीं लगाता है तो कोई बात नहीं। मैंने log इसलिए लगाया ताकि बुक के साथ आंसर मैच हो जाए मेरा, बस। ठीक है जी, इतना डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की x dx प्लस 1 माइनस e की x secant square y dy secant square y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, 1 माइनस e की पावर x secant square y dy इज इक्वल टू, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, माइनस e रेज़ टू द पावर x tan y dx। यहां तक क्लियर? y वाले ठीक है, इधर कुछ y वाला दिख रहा है? secant square y dy डिवाइडेड बाय tan y इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x साथ में dx। इतना क्लियर? अच्छा अब यहां पर ध्यान देना, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटेग्रल कर दिया। नीचे का डेरिवेटिव देखो ऊपर पड़ा हुआ है, यहां पर भी किया था हमने, ये रहा tan y secant square y dy log tan y। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, यहां पर क्या करना पड़ेगा? पुट कर लो। 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x को t पुट करते हो। वैसे तो यहां पर भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, पर फिर भी प्रॉपर करके दिखा रहे हैं थोड़ा। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt। तो ये बचेगा, बन गया हमारे पास भाइयों माइनस e रेज़ टू पावर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में कौन आ गया? t, और ये हमारे पास है secant square y dy डिवाइडेड बाय tan y। तो secant square y dy ये क्या बन गया? log tan y इज इक्वल टू log t, t है ना, t की वैल्यू भर देते हैं, t की वैल्यू 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x प्लस log c। इधर भी log आ गया, इधर भी log आ गया, तो ये गया प्लस log c। इधर डन। देखो यहाँ पर मैंने इस log को इधर ही रखा था और log m प्लस n का फॉर्मूला लगा दिया। अगर किसी बच्चे का मन करता है कि सर ये वेरिएबल वाले log इकट्ठे कर ले, आंसर तब भी सेम आएगा। आप इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? log tan y माइनस log 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x प्लस इज इक्वल टू log c। यहां पर फॉर्मूला बना था log m प्लस log n,
तो आपने बोला log m into n, यहाँ पर फॉर्मूला बना log m माइनस log n, तो आप क्या बोलोगे log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log c, log से log तो फिर tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू c। उसमें हमें मल्टीप्लाई को डिवाइड में लाना पड़ गया था, यहाँ पर फॉर्मूले से ही डिवाइड में ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के और सिमिलर थे दोनों के दोनों। ठीक, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस log x dx प्लस x dy इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट है। x dy एज इट इज रहने देते हैं, x dy एज इट इज। ये पूरी टर्म स्टेटमेंट चेक कर लेना भी एक बार, सही लिखी है। 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस log x और साथ में dx। ये कितने टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में? 4 टाइम्स। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करें। dy है, dy के पास क्या चाहिए हमें? y, तो y दिख रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस log x, और जो x मल्टीप्लाई में था वो इसमें आ गया डिवाइड में, और साथ में माइनस आगे लगा दिया हमने dx। इतना डन बच्चों, ये तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल किया, यहाँ पर पुट करते हैं। पुट किया हमने 1 प्लस log x को d, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 by x dx इज इक्वल टू dt। तो ये एज इट इज लिख लो पहले, dy अपॉन 1 की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस log x को क्या पुट किया माइनस t डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x dx क्या हो गया dt, यानी ओवर में कुछ आया नहीं। अब तोड़ लो इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रल माइनस t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस c, और ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू t की जगह पे वैल्यू भर दो, क्या वैल्यू t की, यानी माइनस 1 प्लस log x होल की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ छोड़ सकते हो, नहीं तो 2 से एलसीएम ले लेना, लेना होगा। ठीक है, यहीं पे छोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाइए। अगला अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 प्लस e 2x ब्रैकेट में है ना, यस सर, 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2x ब्रैकेट क्लोज dy प्लस dy प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस y स्क्वायर ठीक है और e की पावर x t इक्वल्स टू 0, e की पावर x के साथ में क्या dx, dx इज इक्वल टू dx इक्वल्स टू 0। तो ये यहीं पे रहा, 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2x dy एज इट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस y स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x dx। इतना डन बच्चों। देखो जो इधर बना था ना dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, इधर भी वही बन रहा है, dy एज इट इज 1 प्लस y स्क्वायर नीचे आ गया, बस उधर वाली टर्म में चेंजेस आ गए, माइनस ये क्या है e रेज़ टू द पावर x dx अपॉन मल्टीप्लाई किसमें आ गया डिवाइड में 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 2x, x लिखकर क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया, यहां पर पुट किया टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, पुट किया e रेज़ टू द पावर x को t डिफरेंशिएट किया तो क्या बना e रेज़ टू द x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू द x dx दैट इज dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। सेम फॉर्मूला बन गया दोनों तरफ, तो फॉर्मूला tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t, t क्या है हमारे पास e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x प्लस c, माइनस को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y प्लस
tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू c। ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, tan इनवर्स दोनों इकट्ठे हैं इसलिए इस तरफ लेकर आ गया। आप देख लो बुक में कहाँ छोड़ा हुआ है, यहाँ छोड़ा है तो ठीक, आगे किया तो ओके। इतना डन। क्वेश्चन देखिए बच्चों, dy अपॉन dx, बोर्ड पे ध्यान दें, बोर्ड पे देखो भाई, Yes, sir. dy अपॉन dx इज इक्वल टू y sin 2x। गिवन दैट, क्या गिवन कर दिया अभी इस बार? गिवन है y0 इक्वल्स टू 1। इसको समझो जरा ध्यान से। उन्होंने बोला सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ इतना बोला, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या हम वहीं पे रुक जाएंगे? हमें क्या करना है? हाँ, इस बार ये वैल्यूज दे दी हुई हैं तो हमें क्या निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। अच्छा, वैल्यूज भी देखो कैसे दी हैं, इन वैल्यूज को थोड़ा सही तरह से सुधारो। ये आपका x होता है और ये आपका y, यानी y ऑफ 0 पे y क्या बनेगा? 1। यानी x की वैल्यू जो है ना वो 0 है और जो y की वैल्यू है वो क्या है? y की वैल्यू 1 है। ये दिया हुआ है आपको उन्होंने। ठीक, वेरिएबल्स को सेपरेट करें, y sin 2x dx, dy अपॉन y इज इक्वल टू sin 2x dx। ठीक है बच्चों, यहां तक घर की चाय पिलाते तेरे को ठहर। इतना डन। dy अपॉन y कितना बन गया? log y। sin 2x का इंटीग्रल बताइए, Minus cos 2x by 2. जोर से बोलो। माइनस Minus cos 2x by 2। 2x by 2. Minus cos 2x by 2. माइनस cos 2x by 2 प्लस c। कितना डन? इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिया। अब यहाँ पर किसकी वैल्यूज भरनी है? x और y की। x कितना है हमारे पास? एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। भरिए log 1 इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर 0 भरा हमने, 0 भरा तो ये बना माइनस cos 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। log 1 क्या होता है? 0 और cos 0 क्या होता है? माइनस 1 बाय 2 प्लस c। c की वैल्यू माइनस 1 बाय 2, c की वैल्यू माइनस 1 बाय 2। ऊपर देख लो एक बार दोबारा सर, याद है? ठीक है, अच्छा उधर जाकर पॉजिटिव होगी, उधर जाकर पॉजिटिव होगी। ठीक है, c की वैल्यू 1 बाय 2। तो बच्चों c की वैल्यू इक्वेशन 1 में भरेंगे तो क्या बन गया? log y इज इक्वल टू माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। इस c की जगह पे हमने भर दिया 1 बाय 2। इतना डन। इक्वेशन को थोड़ा सही तरह से लिख लो, बेस दोनों का 2 कहाँ गया? 2 log y इज इक्वल टू माइनस cos 2x प्लस 1। log की प्रॉपर्टी होती है जो भी आगे आती है वो उसकी आगे पावर बन जाती। log y स्क्वायर माइनस cos 2x इधर आगे क्या बन गया? प्लस cos 2x और प्लस 1 इधर आगे क्या हो गया? लीजिए, ये जनरल, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया आपका, पर्टिकुलर इक्वेशन जिसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ठीक, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टेटमेंट है हमारे पास x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x और वैल्यू दे दी आपको y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू दे दी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ी है ये। एक कब आया पेपर में? 2010 में बोर्ड में आया, सीबीएसई में है। ये वैल्यू दी आपको। ठीक है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऐसे करते हैं, जब लिखना ही है तो कॉमन निकल रहा है कुछ यहाँ से, देखो सर यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। क्या बचा यहाँ पर? x प्लस 1 और ये प्लस का प्लस, ये एज इट इज x प्लस 1, ये तो एज इट इज चल रहा है।
ये लो, ये लिख लिया ऐसे dy, जो ये dx डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वैल्यूज मैं भी हटा रहा हूं, बाद में लिखते हैं इनको। dx ऊपर ले गए तो क्या बन गया 2x² प्लस x dx। इतना क्लियर बच्चों? इन दोनों में देखो सेम क्या है, x प्लस 1 बाहर निकालो, क्या बचा x² प्लस 1 dy इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है, निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, कोई इतराज नहीं है, नहीं भी निकालोगे तो तब भी चलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनने वाली है। dy as it is इक्वल टू 2x² प्लस x, जो मल्टीप्लाई में था वो किसमें आ गया, डिवाइड में, x प्लस 1 और x² प्लस 1 और यहाँ पर साथ में है dx, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रल इधर भी इंटीग्रल। ये बनी पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनी तो फिर सॉल्व नहीं करूंगा मैं बस स्टेटमेंट बनाकर छोड़ दूंगा। टाइप करवाई गई थी आपको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन की, याद होगा आप लोगों को कि ये कुछ टाइप ऐसी थी हमारे पास। चलो a के नीचे पहले क्या लिख रहे हो, x प्लस 1, फिर प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1, कुछ ऐसी टाइप करवाई थी हमने। यहाँ से सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन को a b c की वैल्यूज निकाल के भरोगे, यहाँ पर टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड करोगे। इसका इंटीग्रल तोड़ने का काम आप लोगों का है, इंटीग्रेशन तोड़ लेना, ये आपका होमवर्क है। आगे चल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब इंटीग्रेशन तोड़ लोगे तो आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा उससे पर्टिकुलर भी बनाना है। x और y की वैल्यूज दी नहीं, आपको बुक में चेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट है x ब्रैकेट x² माइनस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। देखो, अगर एक पार्शियल फ्रैक्शन बनी ना तो उसके साथ की फिर ये टाइप शुरू हुई तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। देखते हैं, x ब्रैकेट x² माइनस 1 dy इज इक्वल टू dx ऊपर, इधर डन, dy इज इक्वल टू dx अपॉन x ब्रैकेट x² माइनस 1, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x ब्रैकेट x माइनस 1 x प्लस 1। देखिए फिर बन गई पार्शियल फ्रैक्शन। a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b प्लस b हो गया, ठीक है। चलिए इसको पूरा कर देते हैं, ये पूरा करके दे देते हैं आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना के देते हैं आपको। x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ 0, ठीक है। अगर इस x को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 0 है, जिसमें से वैल्यू निकाली उसमें भरनी नहीं, साथ वालों में भर लेते हैं। आपको सिखाया हुआ इंटीग्रल कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रल तोड़कर आप अपना घर जाके प्रॉपर तोड़ के मैच कर लेना कैसे बनता है, ठीक। बच्चों ये हमारे पास बन गया, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर इंटीग्रल तोड़ के आपका ये पार्ट बनेगा, ठीक है। अपनी कॉपीज में मैच कर लेना। dy का इंटीग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, y 1/x का इंटीग्रल log x प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। आगे देखिए, बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, पढ़िए कौन कौन सी। y कितना 0, x कितना 2, ये वैल्यूज पढ़िए इसमें। y की जगह पे क्या भर दिया हमने 0, एट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन 1 है। c की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, y को 0 भरा, ये 0 हो गया, x कितना हमारे पास 2, ये बन गया बच्चों log 2 प्लस 1/2, यहाँ पे 2 भरा, 2 माइनस 1 1, log 1 क्या होता है 0, तो ये तो 0 आ गया, प्लस 1/2 log 2 प्लस 1 3 log 3 प्लस c, इतना डन। सिर्फ c उधर रहने दो, बाकी सब इधर ले आओ।
प्लस log 2, इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस log 2, ठीक है, माइनस log 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 log 3, इधर क्या हो जाएगा माइनस 1/2 log 3 इज इक्वल टू कौन रहेगा c। इतना डन। ये ध्यान से देखो, जो भी log के आगे होता है वो कहां चले जाता है पावर में। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो पहले, माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा log 2 प्लस log 3 होल की पावर 1/2 इज इक्वल टू c। ये स्टेप समझ में आ गया। माइनस क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। जो 1/2 था वो 3 की क्या बन गई पावर, 3 की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस log 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू c। ये कहां से आ गया भाई, ये जादू कहां से हो गया, log m प्लस log n प्रॉपर्टी, log m इंटू n, तो इंटू n 3/1/2 को हमने √3 लिख लिया। ये किसकी वैल्यू आ गई, अब ये c की वैल्यू कहां भरेंगे, ये पूरी इक्वेशन आप लिखोगे एज इट इज, और जहां पे c है उस c की जगह पे बस ये माइनस में वैल्यू भर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना भाई, ठीक है, इसको पूरा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू a। y दे दिया हमें 1 और x कितना दे दिया 0। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें दे दी हुई है। एक और एंगल, cos के एंगल में क्या आ गया, cos के एंगल में dy by dx आ गया। ठीक है, cos को पहले तरफ लेके जाओ, dy अपॉन dx, cos उस तरफ गया तो बच्चों क्या बना cos इनवर्स a हो गया। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a, साथ में क्या आ गया यहाँ पर dx, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रल इधर भी इंटीग्रल, dy का इंटीग्रल y, इतना डन। युवराज बता इसका इंटीग्रल क्या होगा, जल्दी बता करके। साइन अभिषेक, रितिन, मनीष, ध्रुव, सर x आ गया। निधि, तानिया, गर्गी, कांस्टेंट x आ जाएगा। वेरी हाँ गुड, जी सर, वो कॉस शाबाश। मैंने कहा ओ ध्रुव ने कहा था ये देखा ही नहीं। cos इनवर्स से बाहर, तेरी फोटो लगाऊंगा ट्यूशन सेंटर के बाहर, बड़ी है, ठीक है, इंटीग्रल dx डन। ध्रुव ने कहा था, तेरी भी लगा देंगे। पीछे वो y dy का इंटीग्रल बच्चों y टूट जाना था, चलो पहले अगले स्टेप पे दौड़ते हैं। dy का इंटीग्रल एज इट इज लिख लिया, cos इनवर्स कांस्टेंट है बाहर में निकाल लिया, बचा कौन यहाँ पर dx, dy का इंटीग्रल y, और ये हमारे पास रह गया cos इनवर्स a, और dx का इंटीग्रल क्या हो गया x प्लस c। ये इक्वेशन 1 बन गई, वैल्यू भरो, y कितना 1, x कितना, जब मैंने 0 भरा 0 इंटू cos इनवर्स 0, बचा कौन c की वैल्यू कितनी आ गई, तो y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1। ये पेपर में आया क्वेश्चन, बताइए ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। ये इसीलिए आया था क्योंकि बच्चे यही सोच रहे हैं कि भाई इसका इंटीग्रल क्या तोड़े हैं, इंटीग्रल बाय पार्ट्स थोड़ी लगाना पड़ेगा, कहीं इनवर्स आ गया ना, पर ये कांस्टेंट था, इसको बाहर निकालना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, dy अपॉन dx, हाँ जी बस ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट रह जाएगा। y is equal to 1 and x is equal to 0, dy by dx is equal to y tan x। वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट हो रहे हैं, dy y आ गया नीचे इज इक्वल टू इंटीग्रल tan x, और यहाँ पर क्या आ गया dx। ये सब क्वेश्चन पेपर में आए जितने हम कर रहे हैं, ठीक। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, 1 बाय y का इंटीग्रल बच्चों log y, tan का इंटीग्रल माइनस log, कोई नहीं बोल रहा, फॉर्मूले याद नहीं आप तो लिख दिया, आप तो बोल ही दोगे, प्लस c, इतना डन। ये बनी इक्वेशन 1, x कितना है y कितना है, y कितना बच्चों 1,
log 1 इज इक्वल टू माइनस log, अच्छा ऐसे करें जरा, इधर ध्यान देना, यस सर। देखो ये भी log है ये भी log है, दोनों log आ गए। इस c के साथ क्या लिखना चाहिए था हमें, log c लिखना चाहिए था। माइनस इधर अगर क्या हो गया, log y प्लस log cos x इज इक्वल टू log c। इतना डन। ये इक्वेशन 1 बना के छोड़ी हुई हमने। log m प्लस log n, log m इंटू m इज इक्वल टू log c। log से log, y कितना है 1, x कितना है 0, 1 इंटू cos 0 1 नहीं होता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू c, c कितना आ गया 1। इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी log y इज इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c, c की जगह पे क्या भरोगे 1, log 1 क्या होता है 0, इसको थोड़ा इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए आंसर कैसे बनेगा इसका, log y माइनस उस तरफ गया तो बन गया प्लस log cos x इक्वल टू क्या रह गया log m प्लस m, log m इंटू n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पेपर में है तो किसी वजह से आया होगा, log इधर आके क्या बन गया बच्चों, जब log इक्वल्स टू के परली तरफ जाता है तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है। log जब इक्वल्स टू के परली तरफ जाएगा तो क्या होगा एक्सपोनेंट। यहाँ पर क्या दिया है 0, तो जब log उधर जाएगा तो e उसकी पावर क्या होगी, किसी की भी पावर 0 हो वो क्या होता है, तो आपका आंसर आया y cos x इज इक्वल टू 1। देखना कहाँ छोड़ा हुआ इसको इन्होंने, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करने के लिए बोल दिया। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टेटमेंट है log dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और वैल्यूज दे दी है when x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों ही 0 दे दिए। ये बच्चों 3 बार पेपर में आया है। अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर log की जगह पे क्या था cos था, अब यहाँ पर क्या आ गया log आ गया। अभी बताया log जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट। dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 4y। dy एज इट इज, dx डिनोमिनेटर में कहाँ लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये इस e रेज़ टू द पावर 3x को भी मैं e रेज़ टू द पावर 3x इनटू e रेज़ टू द पावर 4y लिख सकता हूं। बेस सेम, पावर z हो जाती है, पावर z हुई पड़ी है तो अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल से सेपरेट करने हैं हमें। अब वेरिएबल्स भी सेपरेट हो जाएंगे। dy अपॉन e रेज़ टू द पावर 4y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3x dx टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। e y को ऊपर लेकर जाओगे क्या बनेगा e रेज़ टू द पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3x dx। इसका इंटीग्रल तोड़ना कौन सी कोई मुश्किल काम है। e रेज़ टू द पावर माइनस 4y का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 4 e रेज़ टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। x कितना 0, y कितना x 0 y 0, y की जगह पे 0 भरा, माइनस 4 इंटू 0 0, e रेज़ टू द पावर 0 1, ये बचा माइनस 1/4 प्लस y की x की जगह पे 0 भरा, 3 इंटू 0 0, इट इज आल्सो 1/3 प्लस c। माइनस 1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू c, माइनस 7/12 इज इक्वल टू c। ले लो क्या एलसीएम 3 4 4 3 का 12, c की वैल्यू माइनस 7/12। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन गई इक्वेशन 1 माइनस 1/4 e रेज़ टू पावर माइनस 4y था, नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, और इस c की जगह पे क्या भरेंगे माइनस 7/12। इतना डन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है, इक्वेशन प्रॉपर बनाओ। 12 से एलसीएम ले लो, जो 12 से एलसीएम लोगे तो ये बन गया हमारे पास, ये भी छोटा बेटा छोड़ दे यहीं पे। चलिए खुश हो गए, ये भी छोड़ दिया, क्लास ऑफ हो गया, मैं बात कर रखा था आप लोगों को है। तो एक्सरसाइज 9.4 हमारी खत्म हुई, एक्सरसाइज 9.4 हमारी खत्म हुई। क्वेश्चंस ट्राई करें और नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम हो। थैंक यू बच्चों। वेलकम।